Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we are going to start most important theorems related to internal direct sum of modules. First theorem is statement is let R be a ring and M be an R module and F is mapping from M into M be a module homomorphism such that F squared is equal to F. Show that M is internal direct sum of kernel of F and image of F. थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, R हमारे पास एक रिंग है, M हमारे पास R मॉड्यूल है और एक मैपिंग है F फ्रॉम M इंटू M. M से M में ही एक मैपिंग है और ये मैपिंग जो है ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है. इस मैपिंग का मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब ये है, इस पे दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है MH1 MH2 और कंडीशन दे दी है कि F स्क्वायर जो है वो F के इक्वल है और शो हमने ये करना है, प्रूव हमने ये करना है M जो है वो इंटरनल डायरेक्ट सम कर्नल ऑफ F और इमेज ऑफ F के इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल है. अब इंटरनल डायरेक्ट सम की लास्ट लेक्चर में आपने डेफिनेशन पढ़ी है. अगर M को इन दोनों के इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल प्रूव करना है तो इट मीन्स डैट के दो कंडीशंस जो हैं वो हमें सेटिस्फाइड करवाना होगी. अगर वो दो कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगी तो देन ये बात साबित हो जाएगी जो M है वो कर्नल ऑफ F और इमेज ऑफ F के इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल है. तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. गिवन डैट हमारे पास ये बात गिवन है कि M इज़ एन R मॉड्यूल एंड द मैपिंग F फ्रॉम M इंटू M इज़ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म. आल्सो ये भी बात गिवन है कि F स्क्वायर जो है वो F के इक्वल है. वी हैव टू शो डैट हमने ये बात साबित करनी है कि M जो है वो इक्वल है कर्नल ऑफ F और इमेज ऑफ F के इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल है. फॉर दिस इसके लिए वी हैव टू प्रूव टू कंडीशंस. इसके लिए हम दो कंडीशंस प्रूव करेंगे जिसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है टू शो हमने ये साबित करना है कि M जो है वो इक्वल है कर्नल ऑफ F प्लस इमेज ऑफ F. अगर हमने इसको इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल प्रूव करना है M को तो उस पर दो कंडीशन सेटिस्फाइड करवाना होगी. उसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि M को हमने इन दोनों के सम के इक्वल शो करना है कि ये M जो है वो इक्वल है इन दोनों के सम के. तो अगर हमने M को इसके इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि M को इसका सबसेट प्रूव करना पड़ेगा कर्नल ऑफ F प्लस इमेज ऑफ F का और कर्नल ऑफ F प्लस इमेज ऑफ F को M का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा. अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे देन ये बात साबित होगी कि M जो है इसके इक्वल है. उसके लिए हम लेट करते हैं कि X एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है कैपिटल M में, R मॉड्यूल M में. अब अगर ये एलिमेंट कर्नल ऑफ F प्लस इमेज ऑफ F में आ जाए तो ये बात साबित हो जाएगी कि M जो है वो इसका सबसेट है. सिंस ये एक मैपिंग गिवन थी F फ्रॉम M इंटू M इज़ मैपिंग है फ्रॉम M इंटू M. अगर ये एक मैपिंग है तो F M के किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो लाइक X बिलोंग करता हो कैपिटल M में तो F ऑफ X ये बेसिकली M में जाएगी, मतलब इसकी जो इमेज है वो M में ही जाएगी. सो F ऑफ X जो है वो बिलोंग कर जाएगा M में. वी कैन राइट इट, हम X को इस अंदाज से लिख सकते हैं. X को हम लिख सकते हैं X माइनस F ऑफ X प्लस F ऑफ X. ये F ऑफ X फंक्शन माइनस का है और ये प्लस का है, ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा से X आ जाएगा. X को हमने इस अंदाज से लिख लिया और ये हमने X को इस अंदाज से क्यों लिखा है, बेसिकली X हमने एलिमेंट M में से लिया था. अब हम इस X को इसमें पहुंचाना चाहते हैं तो इस टाइप का हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा.
इस टाइप की एक्सप्रेशन हमें बनानी पड़ेगी। अब इन दोनों में से इसका तो हमें पता लग रहा है, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये बिलोंग करता है इमेज ऑफ एफ में। ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो है इमेज ऑफ एफ ही है, बट ये हम साबित करना चाहते हैं कि ये जो x माइनस एफ ऑफ एक्स है क्या ये कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करता है। ये तो एफ ऑफ एक्स इमेज ऑफ एफ में बिलोंग करता है, लाइक एफ किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो एम के, तो एफ ऑफ एक्स ये इमेज ऑफ एफ में जाएगी फंक्शन। तो इसमें जो x माइनस एफ ऑफ एक्स है ये हम साबित करना चाहते हैं कि ये क्या ये कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करता है। इसके लिए हमने इसको कंसीडर कर लिया x माइनस एफ ऑफ एक्स को, इसको कंसीडर कर लिया हमने और इसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई किया f, x माइनस एफ ऑफ एक्स के ऊपर एक फंक्शन f अप्लाई किया। ये हम चेक करना चाह रहे हैं क्या ये x माइनस एफ ऑफ एक्स ये बिलोंग करता है कर्नल ऑफ f में। उसके लिए क्राइटेरिया है कि f फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई करने से हमारे पास अगर एडिटिव आइडेंटिटी आए आर मॉड्यूल एम की, तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये x माइनस एफ ऑफ एक्स जो है ये बिलोंग करता है कर्नल ऑफ f में। आपको पता है कर्नल ऑफ f में वो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जो एडिटिव आइडेंटिटी आर मॉड्यूल एम की उसके ऊपर मैप होते हैं। तो f हमने अंदर अप्लाई किया। अब ये बात गिवन थी कि जो मैपिंग है f फ्रॉम m इंटू m ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि MH1 और MH2 दो कंडीशन इसके ऊपर इस मैपिंग के ऊपर सेटिस्फाइड होती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो MH1 है उसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स। f पहले x के ऊपर अप्लाई हुआ माइनस f जो है वो अप्लाई हुआ f ऑफ x के ऊपर। ये किस रीज़न के तहत हमने अप्लाई किया, f इज़ होमोमॉर्फिज्म, ये बात गिवन थी। तो ये हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा माइनस ये f इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये f स्क्वायर x बन जाएगा, f ऑफ x माइनस एफ स्क्वायर x। अब ये बात गिवन थी कि f स्क्वायर x जो है वो f ऑफ x के इक्वल है, यानी कि f स्क्वायर f के इक्वल है। तो इस रिज़ल्ट के तहत हम ये लिख सकते हैं f स्क्वायर जो है वो f ऑफ x के इक्वल है। f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x ये एडिटिव आइडेंटिटी आर मॉड्यूल m की उसके इक्वल आ जाएगा, 0m के इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स डैट कि f हमने फंक्शन अप्लाई किया x माइनस एफ ऑफ x के ऊपर, तो हमारे पास 0m के इक्वल आया, एडिटिव आइडेंटिटी आर मॉड्यूल m की उसके इक्वल आई है। तो इट मीन्स डैट बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ फाई x माइनस एफ ऑफ x जो एलिमेंट है ये बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ f में। कर्नल ऑफ f की डेफिनेशन यही है कि इसमें वो तमाम एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो एडिटिव आइडेंटिटी आर मॉड्यूल की m की उसके ऊपर मैप होते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ f के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि x माइनस एफ ऑफ x ये बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ f में। आल्सो ये भी हमें पता है कि जो f ऑफ x है ये इमेज ऑफ f में बिलोंग करता है। देन हम ये कह सकते हैं x माइनस एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ x ये बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ f प्लस इमेज ऑफ f में। f ऑफ x ये तो इमेज ऑफ f में बिलोंग करता है और x माइनस एफ ऑफ x ये कर्नल ऑफ f में बिलोंग करता है। इन दोनों का सम बिलोंग करेगा इन दोनों के सम में। अब ये जो सारी हमने इसको लेट किया था x के इक्वल, x को हमने इस फॉर्म का बनाया था, ये बेसिकली x के इक्वल है। तो इट मीन्स डैट कि ये x बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ f प्लस इमेज ऑफ f में। अब ये x एलिमेंट है हमने आर मॉड्यूल m में से लिया था और इसमें आ गया, तो इट मीन्स डैट के आर मॉड्यूल m जो है वो सबसेट हो गया कर्नल ऑफ f प्लस इमेज ऑफ f। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने m को इसका सबसेट प्रूव कर लिया है, अब इसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये भी m का सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो फिर ये बात साबित होगी कि m इसके इक्वल है। तो वी नो डैट हम जानते हैं जो कर्नल ऑफ f है एंड इमेज ऑफ f है आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल m।
ये दोनों के दोनों हमें पता है कि आर मॉड्यूल एम के सब मॉड्यूल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो सबसेट है एम का, एंड इमेज ऑफ एफ ये सबसेट है एम का, क्योंकि ये दोनों जो है वो आर मॉड्यूल एम के सब मॉड्यूल्स हैं। सब मॉड्यूल्स भी बेसिकली सबसेट होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट होता है आर मॉड्यूल एम का। अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट कंडीशन सेटिस्फाइड करें, तमाम कंडीशंस आर मॉड्यूल एम की सेटिस्फाइड करे, तो उस सबसेट को हम कहते हैं कि वो सब मॉड्यूल है आर मॉड्यूल एम का। तो इस रीज़न के तहत हमने ये कह दिया कि कर्नल ऑफ एफ ये सबसेट है एम का, एंड इमेज ऑफ एफ ये भी एम का सबसेट है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये सबसेट होगा कैपिटल एम का। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बात कह सकते हैं कि ये भी इसका सबसेट है, और कर्नल ऑफ एफ प्लस इमेज ऑफ एफ भी एम का सबसेट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम ये कह सकते हैं एम इक्वल आ गया कर्नल ऑफ एफ प्लस इमेज ऑफ एफ में। ये फर्स्ट कंडीशन जो है प्रूव हो गई। अब सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं टू शो कर्नल ऑफ एफ इंटरसेक्शन इमेज ऑफ एफ। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एक ऐसे सेट के इक्वल है जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है आर मॉड्यूल एम की। ये इंटरनल डायरेक्ट सम प्रूव करने के लिए सेकंड कंडीशन है, और इस सेकंड कंडीशन को हमने प्रूव करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एक ऐसे सेट के इक्वल है जिसके अंदर आर मॉड्यूल एम की एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है। तो अब इसको भी इसके इक्वल हमने प्रूव करना है, तो इसके लिए भी वही क्राइटेरिया है कि इसको इसका सबसेट प्रूव करना होगा और इसको इसका सबसेट प्रूव करना होगा। और उसके लिए क्राइटेरिया हमने सपोज कर लिया एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं इसमें से। हमने सपोज कर लिया y जो है एक एलिमेंट है, ये बिलोंग करता है कर्नल ऑफ एफ इंटरसेक्शन इमेज ऑफ एफ में। अब अगर ये एलिमेंट जो y है ये इस सेट के अंदर आ जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो अब हमने इसमें से लिया है, तो अब इसमें पहुंचाना चाहते हैं इस सेट के अंदर। अब y अगर इसमें बिलोंग करता है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स डैट के y इसमें भी बिलोंग करेगा और इमेज ऑफ f में भी बिलोंग करेगा। अगर y इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन पॉइंट्स है, इसमें भी आता है y और इसमें भी आता है। तो y बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ f में, एंड y बिलोंग करेगा इमेज ऑफ f में। बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ f अगर y इसमें बिलोंग करता है, तो इट मीन्स डैट के f ऑफ y इज इक्वल टू 0 m के इक्वल होगा, एडिटिव आइडेंटिटी आर मॉड्यूल m की। ये कर्नल ऑफ f की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये लिखा। एंड y अगर इसमें बिलोंग करता है तो y इक्वल आएगा f ऑफ x के। आपको पता है इमेज ऑफ f के अंदर फंक्शंस पड़े हुए हैं f ऑफ x बिलोंग करेगा इमेज ऑफ f में। अगर f ऑफ x इमेज ऑफ f में बिलोंग करता है, तो हमने ये कहा है कि y इसमें बिलोंग करता है, तो इट मीन्स डैट कि y इक्वल होगा f ऑफ x के फॉर एनी एलिमेंट के लिए x बिलोंग करता हो कैपिटल M में। अब हम इसको कंसीडर कर लें 0m इज़ इक्वल टू f ऑफ y। अब y की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लगा दें, y इक्वल है f ऑफ x के, हमें पता है, तो y की जगह पे हमने f ऑफ x लिख लिया। अब ये f अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा f स्क्वायर x, f स्क्वायर हमें पता है f के इक्वल है, तो इट मीन्स डैट कि f स्क्वायर s की जगह पे हमने f ऑफ x लिख लिया। अब ये f ऑफ x जो है ये हमें पता है y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम y लगा सकते हैं। तो इट मीन्स डैट कि y जो है वो इक्वल आ गया 0m के, y जो है वो 0m के इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि y बिलोंग कर जाएगा एक ऐसे सेट में जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी आर मॉड्यूल m की पड़ी हुई है। y बेसिकली 0m के इक्वल आ गया, तो y बिलोंग कर जाएगा एक ऐसे सेट में जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है आर मॉड्यूल m की। y हमने लिया था एलिमेंट कर्नल ऑफ f इंटरसेक्शन इमेज ऑफ f में, इसमें से लिया था एलिमेंट,
और y इसमें आ गया, इट मीन्स डैट कि ये इसका सबसेट हो गया। कर्नल ऑफ f इंटरसेक्शन इमेज ऑफ f, ये सबसेट हो गया 0m। एक सेट के एक सेट जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है R मॉड्यूल m की, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब सिंस हमें ये पता है कि कर्नल ऑफ f एंड इमेज ऑफ f आर सब मॉड्यूल्स ऑफ R मॉड्यूल m, सो हम ये बात कह सकते हैं कि जो 0m एक सेट है एडिटिव आइडेंटिटी R मॉड्यूल m की, उस सेट के अंदर पड़ी हुई है, वो सबसेट है कर्नल ऑफ f का एंड वो सबसेट है इमेज ऑफ f का। ये कर्नल ऑफ f का भी सबसेट है और इमेज ऑफ f का भी सबसेट है। अब ये 0m जो एक सेट है, ये सबसेट होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन का। अगर ये इसका भी सबसेट है, इस इमेज ऑफ f का भी सबसेट है, तो इट मीन्स डैट कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो उसका भी वो सबसेट होगा। इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से हम ये कह सकते हैं कि कर्नल ऑफ f इंटरसेक्शन इमेज ऑफ f ये इक्वल आ गया 0m, एक सेट के इक्वल आ गया जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है R मॉड्यूल m की। बेसिकली ये भी इसका सबसेट हो गया और 0m एक सेट ये भी इसका सबसेट हो गया, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये सेकंड कंडीशन जो है हमने प्रूव कर ली। हैंस हम ये कह सकते हैं m इज़ इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ कर्नल ऑफ f एंड इमेज ऑफ f, आई m इक्वल होगा कर्नल ऑफ f और इमेज ऑफ f के इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल होगा m। स्टूडेंट्स ये था एक थ्योरम रिलेटेड टू इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल्स। इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल्स m को इसके इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल साबित करने के लिए हमें दो कंडीशंस सेटिस्फाइड करवानी होगी। वो दो कंडीशंस हमने सेटिस्फाइड करवाई। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि m को हमने इन दोनों के सम के इक्वल प्रूव करना है, और सेकंड कंडीशन ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो एक ऐसे सेट के इक्वल आना चाहिए जो जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है R मॉड्यूल m की। तो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो इट मीन्स डैट कि m जो है वो कर्नल ऑफ f और इमेज ऑफ f के इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल आ गया। सो क्लियरली आपको इस थ्योरम की समझ लग गई होगी। खुदा हाफिज़।